चोर के आगे ताला, बेईमान के आगे कबाला, कुछ नहीं होता। अभिवादन स्वीकार करिए। प्रधान शिष्य सजे का उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर दिलदार नगर गांव में हूं और बता देना चाहता हूं कि ये तमाम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये दुख सुख के साथी हैं, पड़ोसी लोग हैं और यहाँ एक घटना को अंजाम दिया गया है। ये जो देख सकते हैं ये बिल्डिंग, ये एक इमारत बिल्डिंग है और ये देख सकते हैं कि प्रदीप कुमार, अजय कुमार, दिलदार नगर गाजीपुर, सुमित्रा कुंज, ये मकान है, ये आवास है। और यहाँ पे रात्रि को बहुत भयानक चोरी हुआ है। चोरों ने यहाँ अंदर घुसकर लाखों का जेवर और रुपया लेकर गए हैं। तो प्रशासन से हमारी इस पे बात हुई है, प्रशासन से दिलदार नगर थाना अध्यक्ष से हमारी बात हुई है। उन्होंने विवेचना करना शुरू कर दिया है और जांच कर रहे हैं और घर वालों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो जो यहाँ के पड़ोसी हैं, कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार गुप्ता। अच्छा दीपक जी, आप घर के हैं क्या? नहीं, हम पड़ोसी हैं, बगल के हैं, 200 मीटर पे हमारा घर है, यहीं पे पास में ही। अच्छा, दुख सुख के साथी हैं तो आए हैं। जी जी जी। क्या चोरी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे चोरों के बारे में? देखिए, चोरी तो यहाँ हुआ है और मैं भी यहाँ पे बगल में पड़ोस में ही हूँ और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि मतलब दिलदार नगर में आए दिन चोरी हो रहा है, क्योंकि बहुत काफ़ी मतलब 3-4 महीने में कई जगह चोरियाँ हो चुका। और जो चोरी हो रहा है एक ही प्रकार का हो रहा है, मतलब कि घर में लोग नहीं रह रहे हैं, चोर घुस रहा है, सामान उठा के लेके जा रहा है। यानी जितनी चोरियां मैं अब तक देख रहा हूँ, सबका चोरी का अगर मैं देखूँ तो एक ही तरीके से हो रहा है। बात कहना चाहूँगा कि मैं शासन और प्रशासन से आग्रह करूँगा कि इस चोरी को संज्ञान में ले करके और इसका तत्काल कार्रवाई करें। और दिलदार नगर के अध्यक्ष हमारे ग्राम प्रधान जी जो हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि दिलदार नगर गाँव के जितने चौराहे हैं, अपने सचिव या BDO या DM साहिबा का जरूरत पड़े तो उनसे बात करके और हर चौराहे पर कैमरे लगवाने का काम करें, ताकि लोगों का रहना सुकून से रहे लोग और टेंशन फ्री लोग रहें। चलिए, इसका आवेदन मैं गुदरी सत्येंद्र यादव उर्फ गुदरी जी को बोलूंगा, जो वर्तमान ग्राम प्रधान है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार सैनी। अच्छा, आप मालिक हैं घर के? जी हाँ, जी हाँ। क्या पूरा विवरण क्या है सर, थोड़ा बताएं। सर, एक्चुअली हमारे भतीजी का सगाई और तिलक था, उसमें हम गए थे बनारस चांदमारी। जब वापस हम लोग आए 1 बजे के आसपास, 1 बजे के बाद ही तो यहाँ पे आए तो मेन गेट का ताला बंद था, लेकिन अंदर का ताला टूटा हुआ था। तो हम लोग घबराहट में फिर अंदर गए तो देखे अंदर जो हमारा अलमारी लाकर था उसका भी ताला टूटा था, जिसमें 8-10 थान ज्वेलरी गोल्ड की और 3 लाख रुपए कैश, चूँकि शादी ब्याह का माहौल था तो हमने कैश रखा था लेन देन करने के लिए, वो सब चोरी हो गया। ठीक है। और घर वालों और अंदर जो महिलाएं होती है, जो घर की जो मालकिन होती है, वो महिलाएं होते हैं, पुरुष नहीं होते हैं। और चोर कैसे अंदर घुसा है वो भी एक एक चीज दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये जो इसमें जो है, ये हम अंदर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो ताला बताया जा रहा है कि ताला तोड़ दिया गया है और ये सामान है जो कि ये अपनी भतीजी की सगाई में गए थे और देख सकते हैं कि ये सामान ये तो लाया गया है। और अंदर जो महिलाएं, हम उनसे भी बात कर लेना चाहते हैं। जो लॉकर तोड़ा गया था, ये अंदर हम आते हैं, ये पूजा स्थलीय है, ये पूजा स्थलीय है, ये इसका भी तोड़ा गया है। अगर देखा जाए तो देख सकते हैं कि इसमें जो लॉक जो लगाया जाता है ताले के लिए, इसको भी तोड़ा गया है। लेकिन पूजा स्थलीय पूजा रूम है, इसलिए चोर इसको कुछ नहीं किया। और ये जो दूसरा वाला रूम है जो बगल का, ये भी देख सकते हैं कि ये भी जो लॉक है तोड़कर, ताला तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, लॉक ही इसमें से डायरेक्ट निकाल दिए। और ये जो ये रूम है पूरा तितर बितर कर दिया गया है। और यही गोदरेज है, यही वो गोदरेज है जिसे तोड़ ताड़ दिया गया, चोरों ने तोड़ा है। और इनके बताने के मुताबिक इसमें के गहना और पैसे निकाले गए हैं। इन्हीं का कल सगाई था और घर पे कोई ना होने की वजह से चोरों ने दस्तक दिया इनके घर में। क्या नाम है आपका? मोनी सैनी। अच्छा, क्या क्या सामान जो है वो चोरी हुआ है? मोनी, रोइए मत, थोड़ा। नहीं, रो नहीं रही मैं। जब मैं घर में आई तो पूरा पहले फ्रंट का जो गेट है उसका लॉक वैसे ही था। जो बड़ा वाला रूम है उसका लॉक तोड़ा हुआ था और लॉक तोड़ के उसको मतलब डोरमेट पे रखा गया था, फेंक दिया गया था, जल्दबाजी में हो या फिर आराम से हो। फिर उसके बाद जो
गेट है उसको खोला गया है। मैंने लाइट ऑफ किया था, उसको लाइट को उसने ऑन किया है, कटआउट से मैंने कट किया था, उसके बाद उसको उसने वहां से ऑन किया, उसके बाद इसको तोड़ा है। तोड़ने के बाद यहाँ पे मैं आई तो देखी पूरा सामान कुछ था ही नहीं, जो भी थे कुछ ज्वेलरी के डब्बे और पैकेट थे वो ऐसे ही पड़े थे, और बाकी जो थे कुछ बचे ही नहीं तो थे। ये खाली ही पड़े हुए थे ना, ये जी। सारी चीज खाली पड़े हुए थे ना। जी, ऐसे ही पूरी खाली पड़ी थी, जबकि हालाँकि मैंने इसमें सारे सामान रखे थे। मैंने खुद अपने हाथों से मतलब मांग टीका इसमें मांग टीका था, इसमें इयररिंग्स कान का था और इसमें अंगूठी था, इसमें भी झुमके थे और इसमें बच्चों के हाथ में पहनने वाला जो होता है वो था और इसमें अंगूठी थे। तो ये ज्वेलरी जो थी आप पहन के नहीं गए थे क्या सगाई में तब? नहीं, मैंने उतनी सारी ज्वेलरी कितनी पहन के जाऊँ? आर्टिफ़िशियल मैंने यूज़ किया था। सब आर्टिफिशियल यूज किए थे? जी, कुछ-कुछ मैंने मतलब जो नॉर्मली रोज़ पहनती हूँ मैंने वो पहना था, मेरे घरवाले भी वही पहने थे। मैंने जो ज्वेलरी था उसको यहाँ पे रख दिया था और उसको अच्छे से मैंने लॉक करके मैंने खुद चेक किया था। आप पहन के गई होती तो चोर तो नहीं, एक ही लेकिन सेट। आप आर्टिफिशियल इस्तेमाल किए और जो ओरिजिनल सोना था सेफ के लिए अब घर में रख दिया। जी, मैंने लेकिन सेफ्टी के लिए रखा चोरों ने था। ऐसे गायब कर दिया। जी। जो माँ, हाँ जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी प्रशासन से, Yes. पुलिस प्रशासन से कि ना ही वो मतलब इस एरिया के सराउंडेड कभी घूमती है और ना ही मतलब इस चीज़ के लिए एक्टिव रहती है। मैं इस रात के समय की बात कर रही हूँ मैं, इस चीज़ के लिए वो कभी एक्टिव नहीं रहती है। मैं चाहती हूँ कि हाँ, एक्टिव रहे ताकि मेरे घर में और किसी और के घर में ना हो। अच्छा, जो प्रशासन मार्च करती है, मार्च के लिए क्लेम कर रही है प्रशासन को, ग्रुप में, प्रेस ग्रुप में हमेशा चीजें आती है। हुआ ही नहीं है ना, होगा हमेशा 2 लोग 3 लोग ऐसे सिविल में भी आते हैं मार्च में। नहीं। ये इसकी गारंटी मैं लेता हूँ क्योंकि हमारे पास ग्रुप में हमेशा आता है। हाँ, तो वो प्रेस ग्रुप में हमेशा ये प्रशासन हमेशा दिखा के नहीं करेगी ना कि मैं मार्च कर रहा हूँ, क्योंकि चोर को पकड़ना होता है, तमाम चीजें गतिविधियां प्रशासन करती रहती जी, है। जी। तो ये जो आप इल्जाम लगा रहे हैं ये मैं बेबुनियाद है। ब्लेम नहीं कर रही, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, मैं कह रही कि उनकी एक्टिविटी रात में नहीं होती है। दिन में वो मार्च करें या फिर ऐसे घूमते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन वो उनकी रात की एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, ठीक है। इस चीज को ऊपर तक मैं पहुंचाने का कार्य कर रहा हूँ, पुलिस का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन पुलिस गलती करती है तो आईडीटीवी उसको छोड़ता भी नहीं हूँ और ये मेरी जिम्मेवारी है। और क्या नाम है माफ कीजिए आपका? जूली। इधर आइए। जूली सैनी। जूली सैनी। हाँ, क्या बता रहे हैं कि आप थी, आप भी नहीं थी? नहीं मैं अपनी बहन के एंगेजमेंट में गई थी। अच्छा, हम्म। तो जो ये बता रही हैं बहन कि ये सारी चीजें चोरी हुई है, उसमें आप भी? हाँ, हम लोग सारा आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के गए थे, ऐसे नॉर्मली रिंग वगैरह पहन के हाथ में गए थे, बस बकाया सारा हम लोग लॉक करके गए थे। और उसमें मेरी सिस्टर को देने वाला शादी का पूरा ज्वेलरी था, मेरी माँ का ज्वेलरी था, मेरे बच्चों का ज्वेलरी था उसमें। ये घर पे कोई नहीं था क्या? घर पे कोई नहीं था, कोई नहीं था बिल्कुल। सोचिए ये जो सारी चीजें, जो ये एक तरफ इनकी माँ है और ये हैं, ये मैं बता देना चाहता हूं कि जो एक एक पाई इकट्ठा करके अपनी बच्ची के शादी के लिए रखता है और एक झटके में वो चीजें गुल हो जाती है, तो सोचिए कि उनके घर के ऊपर उनके सदस्य जो होते हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी। और ये मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि इसमें जितना जल्दी हो सके छानबीन करके उस जो जेन्युइन जो आदमी है जो चोरी किया है उस चोर को लाने का प्रयास करे, उसे उच्च सजा देने का प्रयास करे। नमस्कार, मैं प्रधान सिंह सजय उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी राधे राय के साथ।